Hello everyone, hope you all are fine, and today I am going to tell you about some of the important tips that are related to the preparation of your examination very well. So, first step is start early to have enough time. पहली टिप तो यही है कि आपको इतने सफिशेंट टाइम पहले अपने पेपर की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी ताकि आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज़ करने का टाइम मिल जाए और क्विक रिवीजन का भी टाइम मिल जाए। तो आपको इतनी देर सफिशेंट टाइम पहले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकेंड इज़ बी ऑर्गेनाइज्ड। आपको ऑर्गेनाइज रहना है कि आपको पहले ये टॉपिक करना है, ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बाद में करना है, ये लेस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे करके। थर्ड इज़ मिक्सअप टेक्निक्स और मेथड्स। इसका ये मतलब है कि आपको टेक्निक्स और मेथड्स को मिक्स करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ लॉ स्टूडेंट, और जब मुझे केस लॉज याद करने होते हैं, मैं केस लॉज मुझे इतने आसानी से नहीं याद होते, तो अगर मुझे केस लॉज याद करने पड़ते हैं तो मैं केस लॉज की एक स्टोरी बिल्ड कर देती हूँ अपने माइंड में कि ये केस लॉ मुझे ऐसे याद होगा। आप इस टेक्निक को अप्लाई करो। जो चीज़ आपको नहीं याद होती ना, उसकी एक मनगढ़ंत अपने दिमाग में स्टोरी बिल्डअप कर दो, जो कि आपको हेल्प करेगी कि हाँ, इसकी मैंने ये स्टोरी बनाई थी, इससे मुझे ऐसे याद रखना है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मेथड होता है एक, कि आपको हर एक कंसेप्ट को याद रखने का। देन नेक्स्ट इज़ सेट गोल्स। आप अपने माइंड में टारगेट सेट करो कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। तो और गोल सेट करो तो आपका वो जो गोल है, जो मेन एम है, वो अचीव हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ मेक नोट्स। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लिखी चलो टेप टेप कर, नो। नोट्स बनाने का ये मतलब है कि आप अपने पास अपना मटेरियल रख कर बैठो, उसमें से जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो पॉइंटर्स नोट करते चलो। ये पॉइंटर्स नोट्स बनते हैं और ये आपके ऑन द स्पॉट रिवीजन पर और इन फ्यूचर रिवीजन में भी काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। देन नेक्स्ट इज़ सेल्फ असेसमेंट टूल्स। अब इस टाइम पर जो बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, या फिर जो 11th और 12th में हैं, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू वो इतनी मेच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुके होते हैं कि उनका कोई टेस्ट नहीं लेता। कोई भी पढ़ाई का टेस्ट जैसे कोई छोटा बच्चे का लेता है तो उनका कोई नहीं लेता। सो अब ये टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको खुद को असेसमेंट देनी पड़ती है, सेल्फ असेसमेंट टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। सेल्फ असेसमेंट टूल्स में क्या क्या आता है कि आप बुक बंद करो, अपना क्विक रिवीजन करो कि हाँ, मुझे ये आता है, और जो मिस हो गया, जो आपको नहीं आता, उसे दोबारा से रिवाइज़ करो। सेकंड असेसमेंट टूल हो सकता है कि आप कोई भी बुक ले लो, उसमें क्वेश्चन बैंक ले लो, उस क्वेश्चन बैंक को अटेम्प्ट करो, देन उसमें से चेक कर कर अपनी गलतियाँ निकालो। देन नेक्स्ट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ में मेन टिप यहाँ पर यही रहेगी कि आप अपने पास पानी रखो, अ ग्लास ऑफ वाटर और अ जग ऑफ वाटर रखो, और आफ्टर 10 मिनट्स एक सिप ले लो, और फिर आफ्टर 10 मिनट एक सिप ले लो। सो ये आपके माइंड की फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है और इससे बॉडी भी हाइड्रेटेड रहती है। देन नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करो। फालतू की चीज़ें ना पढ़ो तो अच्छा है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, बिकॉज आजकल बहुत चल रहा है कि स्मार्ट स्टडी करो, नॉट हार्ड स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी एक बहुत अच्छा टिप है आपके दिमाग को भी ठीक रखने का और आपकी हेल्थ को भी ठीक रखने का और ज़्यादा नंबर लेने का। देन सेकेंड नेक्स्ट इज़ डिस्कस द कंसेप्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ कंसेप्ट्स को डिस्कस करो कि हाँ, इस कंसेप्ट में ये था। इससे आपकी खुद की क्लैरिटी भी बढ़ेगी और आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम डे। अब ये एग्ज़ाम डे में हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, हमारा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, हमारा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एक रात पहले 15 मिनट ही लगते हैं, एक रात पहले ही 15 मिनट लगाकर अपना सारा पैकअप करके रखो ताकि ऑन द स्पॉट दिक्कत ना आए। देन टॉक टू योर मेंटर। अपने मेंटोर से बात करो। द मेंटोर कैन बी द पर्सन
like your mom, dad, your grandparents, your brother, sister, जिसको भी आप मानते हो अपना मेंटोर, उनसे बात करो, उनसे टिप्स लो और उनसे बात कर कर अपना मन हल्का करो। और इससे आपका माइंड जो है वो शार्पन रहेगा और माइंड को एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग आएगी अपने बड़ों से बात कर कर पीसफुली। सो नेक्स्ट इज़ नो पोस्ट एग्ज़ाम इवैल्यूएशंस। पोस्ट एग्ज़ाम इवैल्यूएशंस ना करो। इस टिप से मैं भी बहुत डरती हूँ कि मैं पोस्ट एग्ज़ाम्स इवैल्यूएशंस ना करूँ। मीन्स जब मेरा एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद मैं कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर को इवैल्यूएट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उसमें गलत लिख दिया होगा देन आई विल बी टेंस एंड आई वॉन्ट बी एबल टू गिव द नेक्स्ट एग्ज़ाम वेरी मच केयरफुली एज आई हैव गिवन द प्रीवियस वन। तो इसीलिए आप कभी भी अपने एग्ज़ामिनेशंस को पोस्ट इवैल्यूएट मत करो कि इसमें इतने मार्क्स मिलेंगे, इसमें इतने मार्क्स मिलेंगे। जब आपके सामने आंसर शीट्स आएंगी मार्क्स लेकर तो उसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी होता है, ना कि अपने दिमाग में इंटरप्रिटेशंस बिठा कर कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत होगा, इसमें मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे, इसमें मुझे 1 मार्क मिलेगा। उससे आपकी जो इनर पीस है वो ख़राब होती है और जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब रहता है। और इसके हिसाब से आपको नेक्स्ट पेपर पर फोकस करना है, ना कि जो आप पेपर दे चुके हो उस पर फोकस करना है। सो थैंक यू, होप दिस वीडियो विल बी productive for you and you will find this information very useful in your future. So thank you and have a nice day.